नमस्कार दोस्तों। आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है और कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर कितनी है, यानी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में हम इस वीडियो में बात करते हैं। साथ ही कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्ट सिप, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में काम कैसे करता है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करते हैं। आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास सदा आती रहे, इसके लिए आप अपने चैनल धन संपदा को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत हम एक स्टोरी से करते हैं। इस स्टोरी में एक व्यापारी और उसके दो बेटे होते हैं। बेटे अब व्यापार करने की उम्र के हो चुके होते हैं, तो व्यापारी उन दोनों को बुलाता है और कहता है, मैं आप दोनों को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ पूंजी देना चाहता हूँ, कुछ अमाउंट देना चाहता हूँ। अमाउंट देते वक्त मैं दो ऑप्शन आप दोनों को दूंगा। आप दोनों में से हर एक कोई उन दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक चूज कर सकता है। पहला ऑप्शन यह है कि मैं व्यापार शुरू करने के लिए 1 करोड़ रुपए दूंगा, और दूसरा ऑप्शन यह है कि मैं बिजनेस शुरू करने के लिए जो भी अमाउंट दूंगा वह 30 दिन के बाद दूंगा। पहले दिन 1 रुपया दूंगा, दूसरे दिन पहले दिन का डबल यानी कि दूसरे दिन मैं 2 रुपये दूंगा, तीसरे दिन दूसरे दिन का डबल यानी कि तीसरे दिन मैं 4 रुपये दूंगा, चौथे दिन तीसरे दिन का डबल यानी कि चौथे दिन मैं 8 रुपये दूंगा, पाँचवें दिन चौथे दिन का डबल, चौथे दिन में 8 रुपये दिए होते हैं यानी कि पाँचवें दिन में चौथे दिन का डबल यानी कि पाँचवें दिन 16 रुपये दूंगा। ऐसे हर दिन मैं पिछले दिन के डबल रुपये दूंगा, वो 30 दिन तक देता रहूंगा। 30वें दिन जो भी अमाउंट कैलकुलेशन करके निकलेगा वह अमाउंट मैं बिजनेस शुरू करने के लिए दूंगा। आप दोनों में से हर एक कोई इन दोनों में से कौन सा भी एक ऑप्शन चुन सकता है। अब दोस्तों, मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है, अगर आपके सामने यह ऑप्शन रख दिया जाए तो आप इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? पहला चुनेंगे जिसमें 1 करोड़ रुपए आपको लमसम मिलेगा, या दूसरा ऑप्शन चुनेंगे जिसमें आपको पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन डबल अमाउंट मिलता है और 30 दिन के बाद मिलने वाली अमाउंट आपको मिल जाएगी? थोड़ा सा सोचिए और आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। उस व्यापारी का पहला लड़का सोचता है कि 1-2 रुपए से कितने रुपए मिल सकते हैं, इसके बजाय मैं 1 करोड़ रुपए लमसम ले लूं और लमसम में मिलने वाला 1 करोड़ रुपए ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं जहां मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। तो पहला लड़का 1 करोड़ रुपए लमसम वाला ऑप्शन चूज करता है। दूसरा लड़का काफी होशियार होता है, वह ऑप्शन चुनता है दूसरा ऑप्शन यानी कि पहले दिन के मुकाबले दूसरे दिन डबल पैसे होकर मिलना। ऐसे होते होते 30 दिन के बाद जितना अमाउंट कैलकुलेट होगा उतना मिलने वाला पैसा। क्या आपको कोई आइडिया है कि दूसरे बेटे को कितना अमाउंट मिला होगा? पहले लड़के को 1 करोड़ रुपए उस व्यापारी ने दिए थे, तो दूसरे लड़के को 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट मिला होगा या कम अमाउंट मिला होगा? तो चलिए इस कैलकुलेशन को देखते हैं। तो दोस्तों, पहले दिन उस व्यापारी ने 1 रुपया दिया, दूसरे दिन पहले दिन से डबल 2 रुपये, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8 रुपये, पांचवें दिन 16 रुपये, छठे दिन 32 यानी कि 32 रुपये, सातवें दिन 64 रुपये। ऐसे करते 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 20वें दिन पर हो जाते हैं 5,24,288 रुपीज। आगे जाते जाते 25वें दिन यह कैलकुलेशन बढ़कर आता है 1,67,77,216। 28वें दिन यह कैलकुलेशन आता है 13,42,17,728 रुपीज, और 30वें दिन यह कैलकुलेशन निकल कर आता है 53,68,70,912 रुपीज। दूसरे लड़के को 30 दिन बाद इस कैलकुलेशन से लगभग 53 करोड़ रुपए से भी ज्यादा अमाउंट मिलता है। आप सब सोच रहे होंगे कि यह कैसे हुआ, क्या यह कोई जादू है या कोई चालाकी है? जी नहीं दोस्तों, यह एकदम सच है। यह सीधा साधा एकदम सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, और यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। उस व्यापारी ने दूसरे लड़के को पिछले दिन के मुकाबले डबल पैसे दिए, यानी कि दूसरे एग्जाम्पल में पहले दिन के मुकाबले 100% इंटरेस्ट से पैसा डबल हो गया, और टोटल अमाउंट पर फिर अगले दिन 100% इंटरेस्ट से पैसा ग्रो होता गया। कंपाउंडिंग में भी एग्जैक्ट यही होता है। इसलिए जहां पर पैसे की ग्रोथ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से होती हो, वहां पर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है।
कंपाउंडिंग का मतलब होता है पैसे से पैसा बनाना। इस कंपाउंड इंटरेस्ट का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है। यह है a इज इक्वल टू p इन ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 रेज टू n। यहाँ पर p यानी के इन्वेस्टेड अमाउंट, r यानी के रेट ऑफ रिटर्न, n यानी के इन्वेस्टमेंट ईयर्स। इस फॉर्मूले से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने के बाद हमारा पैसा कितना ग्रो हो सकता है यह हम आसानी से देख सकते हैं। उसको हम बहुत आसानी से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब हम थोड़ी आसान भाषा में यह कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है वह देखते हैं। उससे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानने के लिए हम एक छोटा सा सीधा एग्जांपल लेते हैं। एक आदमी 1 लाख रुपए की एफडी करता है। उसके उस एफडी पर उस आदमी को 10% रेट से सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। तो पहले साल में उसे उसके 1 लाख की एफडी पर 10,000 रुपए इंटरेस्ट के तौर पर मिलेंगे। यानी कि पहले साल के बाद उसके अकाउंट में 1,10,000 रुपए जमा हो जाएंगे। दूसरे साल में फिर उस आदमी को उसके 1 लाख की एफडी पर सिंपल इंटरेस्ट रेट से 10,000 रुपए ब्याज मिल जाएगा। तो दूसरे साल के आखिर में उस आदमी के अकाउंट पर पहले साल का 10,000 रुपए, दूसरे साल का 10,000 रुपए यानी कि टोटल 20,000 रुपए और उसका एफडी का 1 लाख रुपए यानी कि उसके अकाउंट में टोटल 1,20,000 रुपए जमा होते जाएंगे। ऐसे ही उस व्यक्ति को उसके 1 लाख की एफडी पर हर साल 10,000 रुपए ब्याज मिलता रहेगा। 5 साल के अंत में उस व्यक्ति की 1 लाख की एफडी पर सिंपल इंटरेस्ट रेट से टोटल उस व्यक्ति को 1,50,000 रुपए मिल जाएंगे। हर साल 10-10 हजार मिलकर 5 साल में 50,000 और उसकी 1 लाख की एफडी यानी कि उस व्यक्ति की 1 लाख की एफडी के बदले 5 साल के अंत में उसे 1,50,000 रुपए मिल जाएंगे। यह होता है सिंपल इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन कैसे होता है यह देखेंगे। सेम एग्जांपल लेंगे। किसी आदमी ने 10% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से 1 लाख रुपए की एफडी की है। पहले साल के अंत में उसकी 1 लाख की एफडी पर 10% से उसको 10,000 रुपए मिलेंगे और टोटल उसके अकाउंट में 1,10,000 रुपए जमा होंगे। अब यहाँ सिंपल इंटरेस्ट रेट नहीं, हम यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट के बारे में बात कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट रेट में पहले साल के अंत में जो भी अमाउंट जमा होगी उस पर उस आदमी को 10% इंटरेस्ट रेट से बेनिफिट मिलेगा। अब दूसरे साल के शुरुआत में उस आदमी के अकाउंट पर है 1,10,000 रुपए। अब उस आदमी को दूसरे साल में उसके टोटल जमा 1,10,000 रुपए के ऊपर 10% इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 1,10,000 के अमाउंट पर इंटरेस्ट निकल कर आता है 11,000 रुपीज, यानी कि दूसरे साल के अंत में उस आदमी के अकाउंट पर होंगे 1,21,000 रुपए। वैसे ही आगे कैलकुलेशन करते जाएंगे तो तीसरे साल के शुरुआत में उस आदमी के अकाउंट पर होंगे 1,21,000 रुपए और उसको उसके 1,21,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट रेट मिलेगा और वो कैलकुलेट कर आता है 12,100 रुपीज। तीसरे साल के अंत में उस आदमी के अकाउंट पर जमा हो जाएंगे 1,33,100 रुपीज। चौथे साल में उस आदमी को 1,33,100 रुपीज पर 10% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वह अमाउंट कैलकुलेट होता है 13,310 रुपीज, यानी कि चौथे साल के अंत में उस आदमी के अकाउंट पर जमा हो जाएंगे 1,46,410 रुपीज और पांचवें साल में इसी 1,46,410 रुपीज पर 10% इंटरेस्ट रेट से मिल जाएंगे 14,641 रुपीज। अब पांचवें साल के अंत में उस आदमी के अकाउंट पर जमा हो जाएंगे 1,61,051 रुपीज, यानी कि 10% कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से अगर हम सेम 1 लाख रुपए की एफडी का कैलकुलेशन करेंगे तो 5 साल के अंदर उस आदमी को मिल जाएंगे 1,61,051 रुपीज। अब इस आदमी की एफडी पर अगर हम सिंपल इंटरेस्ट रेट से कैलकुलेशन करते हैं तो उसे मिल जाते हैं 1,50,000, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट रेट से उस आदमी को 50,000 रुपए अमाउंट ज्यादा मिलती है। और अगर इसी 1 लाख रुपए की एफडी पर हम अगर कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से कैलकुलेशन करते हैं तो उस आदमी को 61,051 रुपीज इंटरेस्ट रेट मिलता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट रेट के तुलना में कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता है। यहाँ पर आपको सिर्फ 5 साल का कैलकुलेशन दिखाया गया है। 5 साल के बाद उस आदमी को 1 लाख रुपए की एफडी पर सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से लगभग 11,000 रुपए ज्यादा अमाउंट मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का यह फॉर्मूला लॉन्ग टर्म में बहुत ही मैजिकली काम करता है और लॉन्ग टर्म में कंपाउंड इंटरेस्ट की वजह से किसी भी आदमी का पैसा मैजिकली मल्टीप्लाई होते रहता है।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंड इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला काम करता है? पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक या शेयर मार्केट में भी यह कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला काम करता है। तो आइए जानते हैं कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में यह कंपाउंड इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला कैसे काम करता है। यहाँ पर हम एक कंपनी का उदाहरण लेते हैं। ए नाम की एक कंपनी है। ए नाम की कंपनी का स्टॉक प्राइस है 100 रुपीज। पहले दिन में यह 100 रुपीज का स्टॉक 3% बढ़ता है, तो पहले दिन के क्लोजिंग पर इस स्टॉक की कीमत होती है 103 रुपया। दूसरे दिन यह स्टॉक 103 रुपए की कीमत पर ओपन हो जाएगा और दूसरे दिन भी यह स्टॉक 2% बढ़कर बंद होता है। 2% बढ़ने के बाद इसका क्लोजिंग रेट है 105 रुपए 60 पैसा। तीसरे दिन यह स्टॉक 105 रुपए 60 पैसे पर खुलता है और 10% ग्रोथ देकर 116 रुपए 16 पैसे पर क्लोज होता है। तो दोस्तों, इस एग्जांपल में एक कंपनी का 100 रुपीज का स्टॉक बढ़कर जिस प्राइस पर बंद हुआ, दूसरे दिन वह क्लोजिंग प्राइस को ही ओपन हो रहा है और पहले दिन की क्लोजिंग प्राइस या दूसरे दिन की ओपनिंग प्राइस पर ही दूसरे दिन उस स्टॉक को ग्रोथ मिल रही है और वह 2% बढ़कर दूसरे दिन 105 रुपए पर क्लोज हो रहा है और तीसरे दिन भी दूसरे दिन की क्लोजिंग प्राइस या तीसरे दिन की ओपनिंग प्राइस एक ही है और उस पर 10% बढ़कर यह स्टॉक 116 रुपए पर क्लोज हो रहा है। यानी कि स्टॉक प्राइस में जो भी बढ़त हो रही है वो पहले दिन की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर बढ़त हो रही है। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी यही होता है, यानी कि शेयर मार्केट में भी कंपाउंड इंटरेस्ट 100% वर्क करता है। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में एकदम ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपाउंडिंग रेट से स्टॉक की कीमतें बढ़ती है और वही स्टॉक की कीमत को दूसरे एंगल से देखा जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से ही स्टॉक की कीमतें घटती भी है। इसलिए स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट पैसे की ग्रोथ के लिए काफी बढ़िया है और वैसे ही काफी रिस्की भी है। तो कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते वक्त काफी सूझबूझ से और अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर पैसे इन्वेस्ट करें। अब हम जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का 84321 फॉर्मूला क्या है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसे डबल कितने दिन के बाद होते हैं या कितने टर्म के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा डबल होता है? तो इसका भी एक फॉर्मूला है। अगर आपने शेयर मार्केट, एसआईपी या म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए हैं और अगर आपको 14% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो आपके 1 लाख रुपए पहले 8 साल के बाद डबल होंगे। उसके बाद आपके 1 लाख रुपए 4 साल में डबल होंगे। आपने आपकी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू की तो अगले 3 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। आगे अगर आपने इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू की तो अगले 2 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे और इसके बाद भी अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू की तो हर एक साल में आपका पैसा डबल होता जाएगा। यह है कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक। कंपाउंड इंटरेस्ट को 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि he who understand it earns from it and who doesn't understand it pays for it। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें और अपने चैनल धन संपदा को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।